Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamza and you are watching Hamza's Math Lab. आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में। एक इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू भी इसको कहा जाता है, वो क्या होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर विच इज मेजर्ड फ्रॉम जीरो। न्यूमेरिकल वैल्यू किसी इंटीजर का वो वैल्यू होते हैं जो जीरो से हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इंटीजर्स का एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स है, बीच में ज़ीरो, यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स है। फॉर एग्जांपल एक शख्स है, वो यहाँ से आकर इस पॉइंट पे रुक जाता है, ठीक है। तो इसने कितना फासला तय किया, 0 से लेकर 6 तक इसने कितना फासला कवर किया। तो हम जब गिने 1 2 3 4 5 6, तो फासला कितना है, 6 यूनिट्स है, ठीक है। फासला हमारा 6 यूनिट्स। अगर एक दूसरा शख्स है और वो इस जगह से जाता है, 0 से जाता है और यहाँ तक आता है, तो इसने इस 0 से लेकर यहाँ तक कितना फासला तय किया, वो हम जानेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाए तो फासला तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स है और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स है, लेकिन फासला तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपके स्कूल से लेकर घर तक कितना फासला है या घर से लेकर स्कूल तक कितना फासला है, तो एक ही होगा, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, इस तरह नहीं, एक ही फासला होगा। तो डिस्टेंस हमेशा जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से लेकर 6 तक जितना फासला आया वो हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ 0 से लेकर -6 तक ये भी एक एब्सोल्यूट 6 ही है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होते हैं, ये इज द वैल्यू, वो वैल्यू होती है ऑफ एन इंटीजर का विच इज़ मेजर फ्रॉम ज़ीरो, जो 0 से मेजर की जाती है, जो 0 से नाप की जाती है। तो ये अगर आप लोगों से कहे कि 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो वो क्या है, खुद 6 ही है, ठीक है। अगर आप लोगों से कहे कि -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो वो 6 है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास डिस्टेंस को जाहिर करती है, डिस्टेंस को शो करती है, ठीक है। और ये हमें मालूम है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह मैं लिख लेता हूँ, -6 है, एब्सोल्यूट वैल्यू हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह इस 2 लाइंस के अंदर में इस वैल्यू को लिखूंगा। तो -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर कोई बता रहा है कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर इस -6 तक फासला कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, वो क्या है, 6 है। तो मैंने आंसर में क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। अगर कोई आपसे कहे कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर -2 तक कितना फासला है। तो 1 2 कितना है, 2 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है क्योंकि ये डिस्टेंस को शो करता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहे कि 0 से -4, इसको इस तरह इसको मॉड भी कहते हैं, एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0 से लेकर -4 तक कितना फासला है। तो 0 से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4, तो क्या है वो 4 है, ठीक है। तो ये फासले को जाहिर करता है। अगर मैं इस तरह इस पॉजिटिव साइड्स पे ले लूँ, फॉर एग्जांपल इस तरह ले लूँ, इसका मतलब होगा कि 0 से लेकर 3 तक कितना फासला है, वो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3, तो वो क्या है, 3 है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू वो हमारे पास फासला बताती है, 0 से लेकर उस पॉइंट तक फासला बताती है। तो ये फासला बताता है यहाँ पर। अगर कोई मुझसे इस तरह कहे कि इसका आंसर क्या होगा और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर इस 6 तक कितना फासला है, तो वो है 6। अगर मैं इस तरह लिखूँ -1000 और इसको इस तरह एब्सोल्यूट में बंद कर लूँ, तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 1000 तक फासला कितना है, तो वो है 1000, ठीक है। अगर 0 से हम स्टार्ट कर ले 1 2 3, तो 1000 तक जाएंगे, तो 1000 फासला है ना, तो इतना आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम नेगेटिव अंदर पुट कर ले या पॉजिटिव पुट कर ले, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो हम
कह सकते हैं कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये थे हमारे एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इसके ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे बुक में।